तो अब तक आप लोगों ने देखा कि कैसे मैं और मेरे 5 दोस्त मिलके एक सीधा साधा क्रिसमस प्लान बनाते हैं और फिर घूमते फिरते आते जाते हम किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे शायद हमें नहीं जाना चाहिए था। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन जाओ जाके पूरी वीडियो देखो, क्योंकि मुझे भी वॉच आवर्स चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे। तो हम लोगों ने आज़ादी के बाद से बंद घर में अपनी आज़ादी दिखाई। हम लोग उस डाइनिंग टेबल में बैठ गए बेझिझक, और फिर हमने हमारे बैग से चिप्स वगैरह और इंस्टेंट कॉफ़ी जो भी था वो सब निकाला और टेबल पे रख दिया, और हम लोग चीयर्स बोल के कॉफ़ी पीने लग गए। और कॉफ़ी पीते पीते स्नेहा को आइडिया आया कि व्हाई नॉट टू बी प्ले अंताक्षरी। एक घर जो आज़ादी के बाद से बंद है उसमें जाके हम लोग अंताक्षरी खेल रहे हैं। इससे ज़्यादा सेंसिबल चीज़ क्या हो सकती है। और सबसे पहली बारी आई मेरी, ठीक है। और हमने माहौल बनाने के लिए एक कैंडल जला दिया। पूरे सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए मुझे एक ही गाना सूझा और मैंने वो गा डाला, हामी जे तुम्हार छन छन छन। तो हम लोग गाना गा रहे थे और गाते गाते मैंने एक नजर डाली घर के एक कोने में। मैंने एक कॉर्नर की तरफ देखा और कॉर्नर में मुझे एक घड़ी दिखी। वो जो होता है ना जो पुराने जमाने की वो दादाजी वाली घड़ी, ऐसे लंबे ऐसे पेंडुलम वाला, तो वैसी घड़ी दिखी। तो उस घड़ी को मैंने देखा, फिर मैंने अपने हाथ की घड़ी को देखा और मैंने देखा कि टाइम तो सही है यार, 1 बज रहे दोनों में। तो मैंने सोचा कि यार नोकिया वाला घड़ी होगा, अभी भी चल रहा है। तो ये सब करने के बाद तो इन सब के बीच में हमें घर के एक दूसरे कोने से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई कुछ गुनगुना रहा हो। मेरा तो कैमरा ऑन था, तो मैंने एक सेकंड के लिए वीडियो बंद किया एंड मैंने रिकॉर्डिंग सुना। रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्डिंग को देखा एंड वहाँ पे मुझे कोई वो हमिंग नॉइज सुनाई नहीं दी। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों में आइदर कोई मस्ती कर रहा होगा या फिर हमारा भ्रम होगा। हम सीढ़ियाँ चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पहुंच गए और फर्स्ट फ्लोर पहुंचने के बाद हमको एक दरवाजा दिखा, जो दरवाजा लॉक था। कोई सेंसिबल बंदा क्या करेगा, लॉक दरवाजा देख के वहां से चला जाएगा, लेकिन नहीं। हम थे 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले मैच्योर लौंडे लौंडियास। तो मैं, हिमाद्री एंड अवी, हम तीनों ने एक एक लात मारा दरवाजे को। दरवाजे का लॉक तो नहीं टूटा, लेकिन पूरा का पूरा लॉक ही निकल के आ गया। और फिर हमने दरवाजे को खोल दिया। दरवाजा खुलने के बाद हमने देखा कि 6 लोग हमारे सामने खड़े हैं और हमारी जो फटी, और हम सबने जो चीखा, लेकिन चीखने के बाद हमको पता चला कि वो यार वहाँ पे एक आईना लगा हुआ है एंड वो हमारे ही रिफ्लेक्शन है। फिर मेघा ने बोला गाइस लेट्स टेक अ मिरर सेल्फी। हम लोग स्टोरीज पे पोस्ट करेंगे, स्टेटस पे पोस्ट करेंगे, लोग रिएक्ट करेंगे, बी सो मेमोरेबल यू नो ब्ला ब्ला ब्ला, वही लड़कियों वाले चोचले। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है यार, हम लोग कुछ क्रेजी कर रहे हैं तो व्हाई नॉट, हम लोग एक पिक्चर ले ही सकते हैं। तो मेघा ऑफ कोर्स आईफोन वाली बंदी है, तो उसने फोटो खींचा। हम सब एक साथ खड़े हुए एंड उसने फोटो खींचा। लेकिन तभी तो असली मजा चालू होता है, क्योंकि जितने भी फोटोज हमने खींचे एक भी मेघा के गैलरी में लोड नहीं हुआ। तो मैंने बोला यार तुम आईफोन वालों का ये स्टोरेज का लफड़ा होता है, मैं रेडमी वाला हूँ, मैं निकालता हूँ फ़ोन। तो मैंने, एक तो मेरा व्लॉग ऑलरेडी चल रहा था, तो मैंने व्लॉग बंद किया और मैंने फोटोज क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मेरे गैलरी में आ गया। फिर जैसे ही हम लोग मुड़े, हमको 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा ना कि हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो लैग कर रहा है। तुम लोग गेम खेलते हो और इंटरनेट कनेक्शन स्लो होता है तो गेम लैग करता है, ऐसा लगा कि हमारा रिफ्लेक्शन लैग कर रहा है। एंड हम सब लोग रुक गए और हम सबको ये लग रहा था कि हमको पर्टिकुलरली, हमको मतलब इंडिविजुअली ऐसा भ्रम हुआ है। लेकिन अभी ने बोला भाई तुम लोगों ने देखा? तब मुझे लगा यार ये तो सब मुझे नहीं, ये तो अभी को भी दिखा, ये तो सबको दिखा। एंड हम लोग इसको लेके बात ही कर रहे थे और स्नेहा जो हमारे ग्रुप की शॉर्टी है, इसलिए वो पिक्चर के वक्त बिल्कुल बीच में खड़ी थी, वो चिल्लाई एंड हम सब चिल्लाए क्योंकि हमारी फट गई 1 सेकेंड। और फिर हमने पूछा कि क्या है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तब स्नेहा ने बोला कि यार मेरे रिफ्लेक्शन ने ब्लिंक किया पर मैंने नहीं किया। अब एक बुद्धिमान, शक्तिमान, महापुरुष, ऐसी मेंटालिटी वाली टोली, उस मोमेंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग वहां से भाग सकते हैं, लेकिन हम भागते नहीं है। हम लोगों को लगता है कि हम एक दूसरे के मजे ले रहे हैं। मुझे लगा अभी मुझसे मजे ले रहा है, मुझे अभी को लगा कि मैं उससे मजे ले रहा हूँ, हम सबको लगा स्नेहा हम सबसे मजे ले रही है। तो ऐसे करके हम लोगों ने बात को टाल दिया और फिर हुआ मिरर पे क्रैक।
अचानक से आउट ऑफ नोवेयर। बहुत बहुत ही ज्यादा फिल्मी कहानी है, आई नो दैट, बट इट्स ट्रू। जब मिरर पे क्रैक हुआ तो हम लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, हिमाद्री ने मुझे बोला एंड हम लोग निकले उस कमरे से, बहुत बहुत तेजी से निकले। उस रूम से निकलने के बाद हमने एक विंडो से देखा तो ऐसा लग रहा था कि बाहर थोड़ा थोड़ा सा उजाला उजाला सा है। मैंने देखा घड़ी पे कि 3 बज गए एंड मेरे हाथ में जो घड़ी है उसमें भी 3 बज गए, लेकिन लिटरली हम वहाँ पे 1 बजे पहुंचे थे एंड हमने बस कॉफी खाया, थोड़ा सा अंताक्षरी खेला एंड ऊपर के कमरे में गए, इतने में 3 बज गए। पता भी नहीं चला कैसे बजे, लेकिन मुझे लग रहा था कि टाइम ना फास्ट फॉरवर्ड सा हो गया है, तो मैंने उतना फोकस नहीं किया। मैंने बोला यार निकल गया होगा टाइम। फिर हम लोग नीचे भागे सीढ़ी से, क्योंकि हमें लग रहा था कि यार कुछ गलत चल रहा है, अभी कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। सीढ़ी से नीचे भागे एंड भागते भागते अचानक से अवी और कृति गायब हो गए। एंड ऐसा भी नहीं कि उनमें कुछ कपल सीन है, मतलब ऐसा होता है ना कि ग्रुप में एक ग्रुप कहीं पे जा रहा है, फिर वो जो एक कपल होता है वो अचानक से कहीं गायब हो जाता है, फिर किसी कोने से निकल आते, ऐसा कुछ भी नहीं था उनके बीच में। तो उनका गायब होना कोई जस्टिफिकेशन नहीं था उसका। और हम चारों में से सबसे ज्यादा वरीड थी मेघा, क्योंकि जो कृति के पेरेंट्स है ना, दे आर स्ट्रिक्ट एज हेल भाई। मतलब वो पेरेंट्स होता है ना कि ट्यूशन पहुंचने के बाद ट्यूशन टीचर को कॉल करके कंफर्म करते कि बच्चा पहुंचा या नहीं, वैसे थे उसके पेरेंट्स। एंड कृति के मम्मी पापा को मेघा ने कन्विंस किया था कि आज हम लोग निकल रहे हो क्रिसमस के लिए वगैरह वगैरह, तो वो गायब हो गई। तो मेघा तो लाइक शी लॉस्ट हर माइंड, लाइक वो पागलों की तरह करने लगी, वेंट लाइक क्रेजी यार, लाइक वो बिल्कुल पैनिक्ड एंड वो दौड़ी, वो ऊपर के कमरे की तरफ दौड़ के चली गई। एंड फिर मेघा, कृति, अवी तीनों में से मैं, हिमाद्री एंड स्नेहा वहां पे खड़े हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम भाग सकते हैं लेकिन हम भागेंगे कैसे, क्योंकि चाबी तो है अवी के पास एंड अवी है गायब एंड कृति, अवी एंड मेघा ऑलरेडी गायब है, तो उनके बिना हम जा भी नहीं सकते, क्योंकि उनके माँ बाप को हम क्या जवाब देंगे, और जवाब तो तब देंगे जब हम यहाँ से निकलेंगे। और ये सब करते करते अचानक से हमने देखा कि पीछे कहीं से मेघा, अवी एंड कृति दौड़ के आ रही है। तो वो आने के बाद उनको पूछा यार तुम लोग कहाँ थे, तो उन लोगों ने कुछ ज्यादा जवाब नहीं दिया। वो हमारी तरफ देखे बोला भाई निकल, जल्दी निकलो, यहाँ पे कुछ सही नहीं चल रहा, बहुत गलत चल रहा है सब कुछ। एंड देन जो मेन डोर था ना घर का, ऐसा लग रहा है भूल भुलैया 4 का स्टोरी सुना रहा हूँ मैं, लेकिन जो मेन डोर था घर का वो लॉक हो गया। और कसम से मैं, अवी और हिमाद्री, हम तीनों ने इतना जोर लगाया कि अब थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर दे देते ना तो गलत जगह से प्रेशर आ जाता। मतलब बस पैंट में हगना बाकी था, इतना प्रेशर हम दे चुके थे, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। एंड देन वो जो सीढ़ी से उठ के एक विंडो के सामने ये जगह है, वहां पे हमें कोई खड़ा नजर आया। एंड लिटरली कोई खड़ा नजर आया, मतलब ऐसी कोई सफेद साड़ी वाली भूत नहीं है, चुड़ैल, ऐसा कोई नहीं था। लिटरली इट वाज अ ह्यूमन, ऐसा पता लग रहा था कि यार इट वाज अ ह्यूमन, ऐसा लग रहा था मुझे। एंड हम लोग जो चीखे, हम लोग लगा यार हो गया इट्स ओवर, एक दूसरे से जो कन्फेस करना है कर लो, वी आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ हियर। हम लोगों ने गिव अप कर दिया। एंड फिर अचानक से एवरीथिंग वेंट साइलेंट एंड पूरा का पूरा अंधेरा छा गया। एंड द नेक्स्ट थिंग आई रिमेम्बर इज मेरी आंखें खुली एंड मैं अवी के कमरे में उसका जो बीन बैग है उसके ऊपर लेटा हुआ था। एंड तभी मैंने देखा कि सब लोग वहाँ पे हैं, हम सब नींद से उठे। एंड मुझे लगा कि यार मे बी एक बुरा सपना था, दैट्स इट। अगर ये सिर्फ एक बुरा सपना होता तो वो सिर्फ मुझे आता, लेकिन वहाँ पे हम 6 लोग बैठे हुए थे एंड हम सबको सेम टू सेम सपना कैसे आ सकता है। लाइक it was same to the minute every single detail, like हम सब ने exact same चीज देखा था सपने में। and I still don't know how this was possible। तो हम लोग सुबह उठे and the first thing we did, मैंने अपना फोन निकाला, क्योंकि मैं तो पूरे टाइम व्लॉगिंग कर रहा था, तो मैंने फोन निकाला, मैंने ओपन करके गैलरी देखा and there were no footage, कोई भी वीडियो क्लिप नहीं था। मेघा ने फोन निकाला, हिमाद्री ने फोन निकाला, हम सब ने इतने फोटोज खींचे थे, एक भी पिक्चर नहीं था। तो हम लोगों ने हिम्मत की एंड हम लोग फिर से इस बार उबर करके हम लोग गए थे। हम उस घर के सामने गए एंड बिलीव मी और नॉट, घर का जो गेट था, जो ताला था, वो ओपन था, ठीक है। एंड हम लोग वहाँ पे
खड़े होके एक दूसरे की तरफ देख के हम लोग बस ये सोच रहे थे कि हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट इवन पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कैन दिस हैपन इन रियल लाइफ। तो मैं बताऊं, ये जो पूरी की पूरी कहानी आप लोगों ने सुनी, इट्स फिक्शनल, ठीक है। रुको कमेंट्स में जाके जूते मारने से पहले मेरी बात तो सुन लो। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है इसमें कुछ कैरेक्टर्स रियल है, जैसे कि मैं और हिमाद्री, वी आर क्लासमेट्स, ठीक है, एंड वी डू गो टू कोलकाता एंड स्टफ ऑल द टाइम। आप लोगों ने हिमाद्री को देखा भी होगा मेरे कुछ व्लॉग्स में, एंड ऑफ कोर्स अदर जो कैरेक्टर्स है दे एग्जिस्ट बट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। लेकिन यार अचानक से ऐसे आउट ऑफ नोवेयर आके मैंने एक ऐसी फिक्शनल स्टोरी बना दी, क्यों बनाई, तो इसके बारे में बात करने जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एक्चुअल में इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मतलब इसके लिए मुझे एक अलग से स्टोरी टाइम बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ कि ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था 1 जनवरी, वो भी रात के 3 से 5 बजे के बीच में, एंड आई रिकॉर्डेड दिस इन अ होटल ऑफ बैंगलोर। एंड मैं बैंगलोर में क्यों था, किस लिए था, क्यों, मतलब सब कुछ बताने के लिए मे बी आई विल मेक अनदर स्टोरी टाइम इन फ्यूचर। लेकिन आप लोगों को अगर ये स्टोरी पसंद आया तो यार लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ, इस स्टोरी टाइम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कि क्या फिक्शनल था, क्या रियल था, और कितना रियल था और कितना फिक्शनल था, वो मैं बताऊंगा अपने लाइव स्ट्रीम में 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, पता नहीं, इन्फॉर्म कर दूंगा मैं कम्युनिटी पोस्ट में। तो वहाँ पे आओ, ज्वाइन करो एंड फिर बातचीत करेंगे। और तब तक के लिए आउटरो नहीं दिया बहुत दिनों से, तो दे देते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून।